नमस्कार, ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। आने वाले कुछ ही दिनों में ठंड अच्छी खासी चालू हो जाएगी। मेनली भारत के नॉर्थ हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं बालों को लेकर। और जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ ही लिया है, आज मैं आपको ठंड में अपने बालों की सही केयर कैसे करना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये केयर हम अभी से स्टार्ट कर दें तो ठंड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बालों का टेक्सचर अच्छा बना रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बालों के जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर, ये तीनों ही मेन रोल प्ले करते हैं हमारे बालों के केयर के लिए। तो अगर इन तीनों को हम सही से चूज़ करें या फिर तीनों ऐसे हो जो एक ही कॉम्बिनेशन के हो, तो आपको इसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कई बार होता है ना कि हम ऑयल कोई और इस्तेमाल करते, शैम्पू कोई और इस्तेमाल करते और कंडीशनर कोई और इस्तेमाल करते। तो ऐसा ना करें, तीनों प्रोडक्ट अगर एक ही रेंज के हो तो बहुत बढ़िया। उसी के साथ ऑयलिंग आपको हफ्ते में 2 से 3 बार तो करनी ही करनी है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में अच्छा हो। और जब ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में अच्छा होता है तो जो स्कैल्प होती है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होती, बिल्कुल ईची नहीं होती। इसलिए सही ऑयल का इस्तेमाल करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसी तरह से शैम्पू, अगर आप केमिकल बेस्ड शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और बार बार अपने बालों को हर दूसरे दिन शैम्पू करते हैं तो बालों में आ जाती है एक्स्ट्रा ड्राइनेस, जिसकी वजह से बाल रूखे सूखे लगते हैं। तो ऐसी भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ना हो और साथ ही साथ बालों को सही से कंडीशनिंग मिले, जिससे बाल बहुत हेल्दी दिखे और आप जब भी अपने बालों के साथ स्टाइल करो, फोटो खींचो, आपके बालों की वजह से आपकी खूबसूरती बढ़ जाए। तो चलिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी एक सही ऑयल जो कि आपके बालों के लिए बेस्ट हो, सही शैम्पू एंड कंडीशनर। चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मामा अर्थ का ये जो राइस वाटर रेंज है, जिसमें हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर है, इसे अब मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ। रात में सोने से पहले मैं मामा अर्थ के राइस वाटर हेयर ऑयल को अपने बालों में अच्छे से मसाज करते हुए लगा लेती हूँ। और मॉर्निंग में जब मुझे अपने बालों को धोना होता है तो उन्हें धोने के लिए मामा अर्थ के राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर का मैं इस्तेमाल करती हूँ बालों को वॉश करने के लिए। हफ्ते में 2 बार मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये जो राइस वाटर रेंज है शैम्पू, कंडीशनर और हेयर ऑयल का, इन तीनों में ही राइस वाटर तो है ही है, इसी के अलावा केराटिन एंड व्हीट प्रोटीन भी है। ये बालों में इलास्टिसिटी ऐड करते हैं, बालों का वॉल्यूम बढ़ाते हैं और बालों को हेल्दी लुक भी देते हैं। ये बालों का फ्यूचर डैमेज भी रोकते हैं। फर्मेंटेड राइस वाटर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स होता है। फर्मेंटेड राइस वाटर इज रिवर्स ईस्ट एशियन इंग्रेडिएंट दैट स्ट्रेटन रूट्स एंड रिपेयर डैमेज हेयर। हाई इन प्रोटीन, केराटिन इंप्रूव करता है बालों के टेक्सचर को, ऐड होती है इलास्टिसिटी एंड इंक्रीज होता है वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें तो बालों को अच्छे से मिल जाती है, पर हम सबको तो पता ही है कि मामा अर्थ नो टॉक्सिन एंड नो हार्मफुल केमिकल से बना है। इनकी फिलॉसफी है, यू वॉन्ट फाइंड एनी सिलिकॉन, पैराबेन्स, मिनरल oil and dyes in your rice water shampoo. Fermented rice water contain vitamin B, C and E, which helps repairing hair damage. It also decreases surface friction and improves elasticity. ये एक इंडियन ब्रांड है तो हमारा सपोर्ट वोकल फॉर लोकल तो बनता ही है। यूज़ करें ब्यूटीफुल 2021 फॉर 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट। इनकी वेबसाइट की ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। प्लस ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, नायका, मामा अर्थ एंड पर्पल पर भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, they will link your order on the website to tree that they plant. Exact geolocation, picture, image of the plant and species of the plant will be sent to you. अब आपको मिलेगा मामा अर्थ का भी एक ऑफिशियल ऐप, जो कि आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसकी डाउनलोड लिंक एंड्रॉयड एंड iOS की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। इस ऐप के यूज़र्स को अर्ली एक्सेस ऑफ सेल्स मिलेगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा इनके शॉपिंग पर। गुड हेयर
करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। ये हेयर केयर रूटीन करने से आपके बाल कोई भी हेयर स्टाइल के लिए रेडी हो जाएंगे, और अगर आप बालों को खुला छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ पाएंगे, क्योंकि फिर भी आप खूबसूरत दिखेंगे। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताने जा रही हूँ, जो हालांकि हम सब लोग गलती कर ही बैठते हैं। तो अगर मैं ये आपको बता दूँ तो शायद ये गलती हमसे दोबारा ना हो, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, ठंड में हम लोग जब भी बाल धोते हैं तो बाल हमारे जो गीले होते हैं उन्हें सूखने में काफ़ी समय ठंड में लग जाता है। लगभग कभी कभी 2 घंटा भी लग जाता है। बाल जितने लंबे हो, जितने घने हो, उतना ही ज़्यादा समय लग जाता है उन्हें सूखने के लिए। इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं बालों को सुखाने के लिए। अब ब्लो ड्रायर से हमारे बाल सूख तो जल्दी जाते हैं, पर हाँ, इसकी वजह से बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अब ऐसा बिल्कुल ना हो, इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा समय निकालकर आप धूप में बैठ सकते हो और अपने बालों को सुखा सकते हैं। पर कहीं अगर आपके यहाँ पर धूप वगैरह नहीं आती है तो आप नेचुरल जो भी एयर हमारे घर में चलती रहती है उसकी मदद से भी अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 बार ही अपने बालों को धोएं, जिससे आपको बार बार अपने बालों को सुखाने की प्रोसेस में ध्यान नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जो हम लोग ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। सेम उसी तरह से स्टाइलिंग के लिए अगर हम लोग बार बार हेयर स्ट्रेटनर हो या कोई ऐसा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट हो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमारे बाल ड्राई, रूखे सूखे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इन सभी का भी तालमेल या संतुलन बनाकर ही अपने बालों के लिए अच्छे से केयर करनी चाहिए। अब मेरी जो नेक्स्ट टिप होगी वो बालों को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग करने के लिए होगी, और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर मास्क। हेयर मास्क को आपको हफ्ते में 1 बार या फिर 10 दिनों में 1 बार ज़रूर लगाना चाहिए, ख़ास तौर पर ठंड के दिनों में। जिससे क्या होता है कि मॉइस्चर बालों में अच्छे से लॉक हो जाता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं घरेलू मास्क, जो कि आराम से आप घर पर बना सकते हैं, जैसे अंडे का मास्क, हनी का मास्क, दही का मास्क, या फिर एलोवेरा जेल से बना हुआ मास्क, या फिर मार्केट में कई तरह के मास्क अवेलेबल है, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इनफैक्ट मामा अर्थ में बहुत अच्छा रेंज है हेयर मास्क का, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मास्क केमिकल फ्री होते हैं। तो आप अगर हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार मास्क लगाते हैं अपने बालों को रेगुलरली, तो डेफिनेटली आपके बालों में अच्छे से मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और लंबे समय तक आपके बाल अच्छे दिखेंगे। रूखे सूखे तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अब नेक्स्ट मेरी टिप होगी कि ठंड के दिनों में गीले बालों के साथ घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ठंड के समय पर घर के बाहर चलती है ठंडी हवा, जो कि बालों को डैमेज करने के लिए इनफ होती है। इसी के साथ बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे तो हो ही जाते हैं और झड़ने भी लगते हैं। इसलिए ट्राई करें कि गीले बालों के साथ आप घर के बाहर ना जाए, और उसी तरह से आपको सूखे बालों के साथ भी खुले करके बाल घर के बाहर ठंड के दिनों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही जो ठंडी हवा है बालों में रूखापन लाती है, इनमें बहुत ज़्यादा टैंगल भी बनाती है, मतलब गुत्था कर देती है बालों को। इसलिए हो सके तो जब भी आप घर से बाहर जाने वाले हो तो स्कार्फ की मदद से या कैप की मदद से अपने बालों को थोड़ा सा कवर कर ले। मतलब वो जो हमारे बाल होते हैं ठंडी हवा के कांटेक्ट में कम से कम आएंगे और बाल डैमेज भी कम होंगे। अच्छा, अब देखिए, हर बार अपने बालों को स्कार्फ बांधना या फिर कुछ ना कुछ बांध कर बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये भी आपकी एक समस्या हो सकती है। इसके लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि घर से बाहर जाने से पहले अपने बालों में एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं, या थोड़े से नारियल तेल को थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये आपके बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर बन जाएगा, जो कि हम बोलते हैं ना लीव इन कंडीशनर या फिर सीरम, उस तरह से ये काम करेगा। और जब बाल हमारे ठंड के हवा में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ज़्यादा रफ़ या ड्राई नहीं होंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल लगा लिया या फिर नारियल के तेल में थोड़ा सा पानी मिलाकर लगा लिया, तो बालों में मॉइस्चर बना रहेगा और बाल रूखे सूखे नहीं होंगे।
अच्छा, और एक बात कि ठंड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं और वैसे ही हम हमारे बालों को भी गर्म पानी से धोते हैं। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, गर्म पानी हमारे बालों के लिए बहुत डेंजरस होता है। अक्सर हम लोग फेस करते हैं ना कि बालों की शाइन चली गई है ठंड के दिनों में, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को धोते हैं। इसलिए गुनगुने पानी से बालों को धोए, थोड़ी सी हिम्मत रखें, ठंड ज़्यादा होती है इसीलिए गर्म पानी से नहाकर अपने बालों को ख़राब ना करें। गुनगुने पानी से धो लें, जिससे ओपन पोर्स हो जाते हैं बालों के, और बालों के टेक्सचर के लिए भी गुनगुना पानी सही होता है। उसी के साथ जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि गीले बाल ज़्यादा देर तक रखेंगे तो भी अच्छा नहीं है नॉल, तो आप ना माइक्रो फाइबर वाले टाल्स जो है आराम से आप अपने बालों के लिए खरीद सकते हैं, जो कि इजीली आपको आजकल मार्केट्स में या ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये माइक्रो फाइबर वाले जो टाल्स होते हैं बालों में जितना भी मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बालों को जल्दी से सुखा देते हैं, तो आपको गीले बालों के साथ ज़्यादा देर रहना भी नहीं पड़ेगा। उसी के साथ कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स मैं क्विकली बताना चाहूँगी कि बालों को आप रेगुलरली ट्रिम करिएगा, जिससे आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, बालों में ज़्यादा ड्राइनेस वगैरह भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग रेगुलरली ट्रिम करवाते रहते हैं तो बाल भी काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं। और हाँ, खाने पीने का खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। हम पानी वगैरह कम पीते हैं ठंड में, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। खुद को हाइड्रेट रखिएगा, नट्स वगैरह खाइएगा और भरपूर मात्रा में वेजिस खाइएगा, फ्रूट्स खाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते तो रेगुलरली मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, जिससे आपके बॉडी में ये सारे न्यूट्रिशन एंड विटामिन मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो ये थे मेरे ठंड के लिए आप सभी के बालों के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें अगर आप रेगुलरली ठंड के समय पर फॉलो करेंगे, इनफैक्ट अभी से फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। आई रियली होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मामा अर्थ की सारी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है।